राधे राधे दोस्तों, मैं प्रीति राघव और मैं अपने ब्लॉग में आपका वेलकम करती हूँ। और मैं आज अपना लड्डू गोपाल का रूटीन बताना चाहती हूँ जो मैं पूजा करती हूँ। मैं काफ़ी दिन से सोचती थी कि मैं भी वीडियो बनाऊँ, लेकिन मुझे कैमरे पर बोलने में थोड़ी हेजिटेशन होती है, इसीलिए। लेकिन फिर मेरी फ्रेंड है एक, विनीता कुशवाहा, उसने भी अभी कुछ दिन पहले अपना वीडियो मतलब यूट्यूब चैनल खोला है। तो उसने मुझसे बोला कि तुम पूजा करती हो, स्टेटस वगैरह पर डालती हो, यूट्यूब बना के यूट्यूब पे शेयर किया करो। तो मैंने उससे बोला कि मेरे से ये सब नहीं हो पाएगा, क्योंकि मुझे थोड़ी मतलब बोलने में, ऑन कैमरा बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो वो बोली कुछ नहीं, आप कोशिश करके देखो, हो जाएगा। तो मैं सोच रही हूँ, देखो मेरे कान्हा जी, अभी मैंने आपके सामने इनका मुकुट उतारा है, बहुत प्यारे लगते हैं ये। कल मैंने पूजा की थी संकटा माता की, तो मैंने इन्हें तैयार किया था। अब मैं नहवाने जा रही हूँ, इन्हें स्नान कराऊंगी और मैं जैसे पूजा करती हूँ वो आपको बताऊंगी। वो इसमें थोड़ा कम दिख रहा है, सामने मेरे गणेश भगवान जी बैठे हुए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। सामने मेरे गणेश भगवान जी बैठे हुए हैं, इधर मेरी लक्ष्मी मैया हैं, मेरी पार्वती मैया जी हैं, शेरा वाली माँ, ये मेरा शिव परिवार है, ये मेरी कुल देवी मैया हैं। और इधर मेरे लक्ष्मी नारायण हैं, ये श्री यंत्र है। और उधर शालिग्राम भगवान जी हैं। और इधर धन्वंतरी भगवान है जो मैं धनतेरस पर खरीद कर लाई थी। उधर अन्नपूर्णा मैया और शिव भगवान हैं जो अन्नपूर्णा मैया से अपनी भिक्षा को मांग रहे हैं। उधर मेरी शेरा वाली मैया है जो 9 देवियों की तस्वीर होती है। उधर मेरा मंदिर है, थोड़ी जगह कम है, इसी वजह से मैंने मंदिर को थोड़ा इस तरह से रख रखा है। और बाकी ये सब मूर्तियाँ मैंने अपने टेबल पर रख ली हैं। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने मंदिर सोचा था कि मैं कम भगवान रखूँगी, और इसीलिए मैंने छोटा ले लिया था। लेकिन फिर उसके बाद में मेरी श्रद्धा इतनी है भगवान में और देवी देवताओं में, ऐसा लगता है मैं सारे तस्वीरें जो भी हैं, जो 36 कोटि देवी देवता हैं, जिनमें से मेन जो भी देवता हैं, देवी देवता हैं, उनकी सबकी तस्वीरें अपने मंदिर में रखूं और उनकी पूजा करूं। और मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं मतलब मंदिर में कम से कम मूर्ति रखूँ, लेकिन फिर भी इतनी मतलब मूर्ति फ़ोटो इतने हो चुके हैं कि मेरे मंदिर में इतनी जगह नहीं है कि मैं मंदिर में उन्हें रख सकूँ। अब कुछ दिन बाद देखूँगी, अभी मैंने कुछ दिन पहले ये मंदिर लिया था, अब मैं देखूँगी कुछ दिनों बाद मैं दोबारा से फिर से बड़ा मंदिर लूँगी। और आप लोगों का आशीर्वाद हुआ तो मैं काफ़ी बड़ा मंदिर ही लूँगी, सोच रही हूँ, मेरे मन में है। और अब तक मैं जो सोचती हूँ वो भगवान लड्डू गोपाल भगवान मेरी सब पूरी करते हैं। मेरे कान्हा जी को देखिए, आपको मैं दिखाती हूँ। इन्हें मुकुट लगा के बहुत प्यारे लग रहे थे कल, इन्हें नज़र ना लग जाए। और हाँ, एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ दोस्तों, ये कान्हा जी मैंने नहीं लिए हैं, क्योंकि मैं थोड़ी मुझे हेल्थ इशू रहता है, इसी वजह से मैं सोचती थी इनकी सेवा मैं नहीं कर पाऊँगी, इसलिए मैंने इन्हें नहीं ख़रीदा था। लेकिन ऐसा सहयोग बना, कुछ संजोग ऐसे बने कि ये मेरे घर आ गए। और ये मेरे घर कैसे आए वो मैं तुम्हें अगले ब्लॉग में ज़रूर बताऊँगी, ज़रूर शेयर करूँगी। और मैं इसीलिए आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मुझे हेजिटेशन लगता है, लेकिन मैं ये सोचती हूँ, मैं अपनी फैमिली से भी तो बातें करती हूँ, तो मैं जब यूट्यूब पे भी फैमिली ही बनाऊँगी। और घर में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे हमारा मन मिलता है, वो हमें काफ़ी आशीर्वाद भी देते हैं, जो बड़े लोग होते हैं और हमें थोड़ा सा समझते भी हैं। और यूट्यूब फैमिली में भी कुछ ऐसा ही होगा, तो कोशिश तो करनी चाहिए। अब मैं कोशिश करके देखती हूँ आप लोगों का कितना प्यार मिलेगा मुझे, और मुझे कितना तुम लोग आशीर्वाद दोगे, जो बड़े हैं वो कितना आशीर्वाद देंगे, और जो मुझसे छोटे हैं बहन भाई वो मुझे कितना प्यार देंगे। मैं आप लोगों से यही उम्मीद करती हूँ कि हो सके मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक भी करना,
और शेयर भी करना। और जो भी आपको अच्छा लगे, मैं ये नहीं जानती कि मैं ज़्यादा पूजा पाठ अच्छे से कर लेती हूँ और मुझे अच्छे से आता है, लेकिन हाँ ये है, मैं बड़े लोगों को फॉलो करती हूँ और मैं कुछ ऐसे हैं जिन्हें मानती हूँ, जैसे प्रदीप मिश्रा जी हैं, कौशिक जी वो हैं वृंदावन वाले, उन्हें मैं कुछ देखती हूँ, फॉलो करती हूँ, तो उनसे कुछ सीखती हूँ। ये नहीं होता कि हर एक कोई बचपन से ही हर एक चीज़ें मतलब सीखा हुआ होता है। हर एक चीज़ों को सीखा देख के ही इंसान सीख पाता है। और अभी थोड़ा सा मुझे इग्नोर करना, क्योंकि मुझे बोलने में थोड़ा सा हो जाता है प्रॉब्लम। अब मैं आपके सामने जैसे मैं थोड़े दिनों में अच्छे से खुल के बात करने लगूंगी। अभी थोड़ी मुझे ये प्रॉब्लम है कि मैं कैसे बनाऊं, क्या करूं। मेरा ये फर्स्ट व्लॉग है तो इसी वजह से, लेकिन मैं सोचती हूँ भगवान पे अपने पे भरोसा रख के कि मैं आप लोगों को अपना पूजा रूटीन शेयर करूँ तो शायद आप मुझे समझें और मुझे प्यार दें, और जो भी मेरा अच्छा लगे तो उसको लाइक भी करें। ठीक है, अब मैं अपना वीडियो शुरू करती हूँ। तो मैं आपको पूजा करके दिखाती हूँ कि मैं कैसे पूजा करती हूँ। तो सबसे पहले मैं दीपक को जलाऊंगी। दीपक आप लोग मंत्र बोल के जो भी बोलते हो तो बोल के जला सकते। दीप ज्योति परम ब्रह्म दीप ज्योति, ये वाला मंत्र बोल के आप लोग भी जला सकते हैं। मैं भी दीपक जलाऊंगी, फिर धूप बत्ती जलाऊंगी। और जिससे दीपक जलाते हैं हमेशा उससे धूप बत्ती नहीं, दीपक से धूप बत्ती नहीं जलानी चाहिए, क्योंकि मुझे इतना नहीं पता है, लेकिन मैंने सुना है और मैं जलाती नहीं हूँ। काफ़ी दिन हो गए, मैं धूप बत्ती हमेशा अलग से तीली जला के जो भी जलाती हूँ। कहते हैं कि दीपक से कोई भी चीज़ नहीं जलानी चाहिए, दीपक से दीपक भी नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि मैंने सुना है कि ऐसे करते हैं तो हम लोगों पे कर्जा पड़ता है। तो इसी वजह से मैं हमेशा धूप बत्ती और दीपक अलग अलग उससे ही जलाती हूँ। ऐसा अभी मैंने ऐसे ही घी डाल दिया है, इस वजह से मौसम सर्दी का हो रहा है अभी, तो घी थोड़ा सा जम जाता है। तो दीपक जल गया, उसके बाद दीपक जल गया, अब मैं गणेश भगवान को स्नान कराऊंगी। तो गणेश भगवान को मैं स्नान ऐसे ही सिंपल पानी से, मतलब ठंडे पानी से ही कराऊंगी। इसमें थोड़ी सी फूल और मैंने गंगा जल डाल लिया जल में। अब गणेश जी को मैं स्नान करा दूंगी। सर्वप्रथम गणेश भगवान को स्नान कराऊंगी, उसके बाद इनका साथ भगवान जी को, फिर उसके बाद मैं एक कपड़ा लेके भगवान जी को पोंछ देती हूँ साफ करके। ये मैंने खुद ही घर पे बनाए थे, तो मैं गणेश भगवान जी को वस्त्र पहना दूंगी। उसके बाद मैं इन्हें अपने स्थान पर बिठा दूंगी। उसके बाद मैं लड्डू गोपाल जी को अपने को स्नान कराऊंगी। तो मैंने कल इनका थोड़ा श्रृंगार किया था, तो इसी वजह से इनकी ये सेट वगैरह निकालना पड़ेगा मुझे। तो सेट निकाल लिया। नजरियाँ तो इनकी एक जो चांदी की मैंने नजरियाँ इन्हें पहना रखी है, वो तो ये हमेशा पहने ही रहते हैं, और बाकी वैसी हैं उन्हें मैं निकाल के जब स्नान कराऊंगी। फिर उसके बाद मैं अपने कान्हा जी को स्नान कराऊंगी। कान्हा जी को मैं थोड़ा गर्म पानी से स्नान कराती हूँ। इसमें गंगा जल डाल के, फूल डाल के
अपने कान्हा जी को गर्म पानी से स्नान कराती हूँ। मैं अष्टगंध भी लगाती हूँ कान्हा जी को, लेकिन आज मैं ऐसे स्नान कराती हूँ। नहीं तो मैं अष्टगंध से भगवान जी को लगा के लव लगा देती हूँ थोड़ी सी, तो इनके तिलक है वहाँ पे थोड़ा सा काला पड़ जाता है, तो इसी वजह से मैं इनकी वो करती हूँ। कहते हैं कि कान्हा जी को अंगूठे से नहीं नवाना चाहिए, नहीं स्नान कराना चाहिए, लेकिन मेरे से तो गलती से लग जाता है। कोशिश करती हूँ कभी कभार ना नवाऊं, लेकिन मेरे से गलती से हो जाता है। आप लोग कोशिश किया करो कि कान्हा जी को अंगूठा ना लगाएं। फिर उसके बाद मैं अपने कान्हा जी को साफ करके एकदम से पोंछ के साफ करके पोंछूंगी। इनका हिंगी पता नहीं मैंने धो के डाल दिया था। सुबह मैंने बहुत काम ख़त्म किया था। सुबह मैंने बच्चों का लंच बना के दिया। मेरे हस्बैंड ड्यूटी जाते हैं सुबह 6:30 बजे, इसीलिए मैं सुबह ये वीडियो आपको नहीं दे पाई, थोड़ी लेट हो गई। मैं पहले घर का काम करती हूँ, खाना वाना बनाती हूँ, फिर घर का काम करती हूँ, उसके बाद मैं भी अपना पूजा करती हूँ। 8, 9, 10 बज जाते हैं। मेरा ये नहीं है कि मेरा कोई फिक्स टाइम हो। मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, स्कूल जाते हैं, और हस्बैंड भी ड्यूटी जाते हैं, तो इसी वजह से मेरा ये रहता है कि पहले काम ख़त्म कर लूँ, उसके बाद अपने कान्हा जी को ले लाऊंगी। अब ठंड आ चुकी है। कल तो मैंने पहना दिए थे इन्हें वही वाले कपड़े जो फैंसी कपड़े होते हैं, क्योंकि कल थोड़ा दोपहर में मैंने पूजा की थी सुहागलों की, तो इसी वजह से कल मैंने वो वाले कपड़े हैं पहना दिए थे। लेकिन अभी ठंड हो रही है, तो इसी वजह से मैंने गरम कपड़े ही पहनाऊंगी। और ये कपड़े मेरी सिस्टर ने मुझे बना के भेजे थे पिछली सर्दियों में। तो मैं कान्हा जी का सर्दियों में बाल नहीं लगाती हूँ, कैप लगा देती हूँ। तो मेरे कान्हा जी, और ये माला है, ये बैजंती माला है कान्हा जी की, तो ये बैजंती माला डालती हूँ मैं। और फिर उसके बाद में उन्हें नजरियाँ पहनाई दी, अब कैप लगा दिया। कैप इनका छोटा हो रहा है, कोई नहीं, अब दोबारा से लाएंगे कैप कान्हा जी का। कैप लेके आएंगे। कैप तो इनके कई ही अंदर रखे हैं। अभी मैंने यही कपड़े निकाल लिए थे, मैंने कहा आज कान्हा जी को यही कपड़े पहनाऊंगी, तो ये हुआ। अब मेरे जो मैं लेके आई थी, मैं सबसे पहले अपने कान्हा जी को इन्हें लाई थी जन्माष्टमी वाले दिन। मैं आपको दिखाती हूँ जो पास से, क्योंकि मैं थोड़ा दूर कैमरा रखा है। ये मेरे कान्हा जी हैं, मैं इन्हें लेके आई थी, क्योंकि मैं जन्माष्टमी तो मैं बचपन से ही करती हूँ, काफ़ी छोटी थी जब इससे मेरी पूरी फैमिली करती है। मेरी मम्मी पापा सब व्रत रखते हैं, सब करते हैं उसका, और मेरे ससुराल में भी करते हैं। और कान्हा जी तो मेरे ससुराल में भी नहीं थे, और मेरी फैमिली में मेरे पीहर में तो थे कान्हा जी। तो मम्मी और पापा वगैरह, अम्मा, मेरी दादी थी जो, वो उनकी सेवा करती थी, और मैं भी करती थी पूजा पाठ। तो फिर मैं यहाँ पे थोड़ा गृहस्थी वाला काम पड़ जाता है, तो इसी वजह से मैंने छोटे वाले ये माखन खाते हुए लड्डू गोपाल लिए थे। मैंने कहा इनकी मैं ज़्यादा उनकी सेवा नहीं कर पाऊंगी, ये मेरे कान्हा जी की बंसी है। तो अब मैं इन्हें, और ये मेरे छोटे से, बिल्कुल छोटे से प्यारे से, देखो राधा कृष्ण है, बिल्कुल छोटे से, बिल्कुल। अब मैं सोच रही हूँ वृंदावन जाऊंगी जब ये ईगोल जोड़ी बोलते जो मैं लेके आऊंगी इन्हें, और इनकी राधा कृष्ण की जो जोड़ी होती है
उसे मैं लेके आऊँगी वृंदावन से, थोड़ी बड़ी, ये छोटी है। पूजा तो मैं इनकी भी करूँगी, इन्हें मैं कहीं विसर्जन नहीं करूँगी क्योंकि मेरी मूर्तियों से बहुत लगाव है। मैं अपनी मूर्तियों को ना विसर्जन करती हूँ ना किसी को देती हूँ, तो इसी वजह से पूजा तो मैं इनकी भी करूँगी। अब मैं इन्हें स्नान कराती हूँ। ये मेरी चांदी की तुलसी है, तुलसी को स्नान कराती हूँ। ये मेरे श्री यंत्र है, मैं इन्हें भी स्नान कराती हूँ। ये मेरी लक्ष्मी माँ के पैर हैं, मैं इन्हें भी स्नान कराती हूँ। और ये मैंने गोमती चक्र रख रखा है, बोलते मंदिर में शुभ होता है, मैं इन्हें भी स्नान कराती हूँ। ये मेरे शालिग्राम भगवान है, मैं इन्हें भी स्नान कराऊंगी। और ये मेरी अन्नपूर्णा मैया है, मैं इन्हें भी स्नान कराऊंगी। और ये मेरे लक्ष्मी नारायण है। बोलते हैं ऐसी मूर्ति घर में जरूर रखनी चाहिए। लक्ष्मी मैया जो नारायण के पैर दबाती हैं, विष्णु भगवान के जो पैर दबाती हैं, इसे घर में जरूर रखना चाहिए। इससे घर में बहुत बरकत होती है और घर में धन की बहुत मतलब वो होती है, धन बढ़ता है घर में। तो इसीलिए मैं इनकी पूजा करती हूँ। और ये मेरी गौ माता है, ये चांदी की हैं, इनकी भी मैं पूजा करती हूँ। तो मैं सबको इनको इसी में रख लेती हूँ और उसके बाद फिर सबको एक साथ ही स्नान कराती हूँ। ये मेरी सरस्वती मैया हैं, इन सरस्वती मैया को भी सबको मैं इसी में रख लेती हूँ। ठीक है, ये जो गांव में इसमें खाना वगैरह खाते थे, लेकिन मेरा तो ये नया है, मेरी शादी में आया था, तो बाकी बर्तन तो मैंने खरीदे थे, तो मैं इसी में सबको रख के सबको स्नान करा देती हूँ, और फोटो को थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाएगा क्योंकि मैं आज अपना सारा दिखाऊंगी, तो इसी वजह से। और ये मेरी चांदी की सुपारी है, जो बोलते हैं पूजा में रखनी चाहिए, तो वो मैं धनतेरस पे लेके आई थी, तो इन्हें भी मैं सबको स्नान कराऊंगी। तो इन्हें मैं सब स्नान करा दूंगी, मैं एक साथ ही सबको स्नान करा देती हूँ। और फिर बाद में इसमें मेरे नर्मदेश्वर भगवान है, नंदी भगवान है, वो आ नहीं पाते, तो उन्हें मैं बाद में स्नान कराऊंगी। अभी इतने जो है इन्हें सब स्नान कराऊंगी। और मेरे पास हनुमान जी की भी मूर्ति है, तो उन्हें मैं स्नान नहीं कराती, उन्हें ऐसे छींटे दे देती हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग बोलते हैं कि हनुमान जी को छूना नहीं चाहिए। तो जब मेरा बेटा है वो पूजा करता है, तो मैं उनसे भगवान जी का स्नान और हनुमान जी का स्नान करवा देती हूँ। तो ये मैं अपने अपने स्थान पे इन्हें रखूंगी। तो ये मेरे जो छोटे वाले भगवान जी हैं, इन्हें तो मैं झूले में ही रखती हूँ। मेरे बड़े वाले लड्डू गोपाल का झूला है, काफ़ी बड़ा है, वो मैं जन्माष्टमी का जब उत्सव करती हूँ तब मैं उसे रखती हूँ। और अभी छोटे वालों को तो मैंने पहले शुरू में जो झूला लिया था, जब मैं इन्हें लेके आई थी, उसी झूले में मैंने शुरू से ही रखती हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत छोटे से है। और छोटा बच्चा तो हमेशा झूला और ऐसी चीज़ों से खुश रहता है। और बोलते हैं कि जो लड्डू गोपाल की मूर्ति होती है वो कभी बड़ी नहीं होती, वो हमेशा छोटे ही रहते हैं, वो छोटे रहते हैं। तो ऐसे मैंने सुना है, तो इसी वजह से मेरी इनमें श्रद्धा है। गौ माता को मैं हमेशा कान्हा जी के पास ही रखती हूँ। और आप लोग देख नहीं पा रहे होंगे, और लेकिन मैं थोड़ा सा, मुझे अभी आइडिया भी नहीं है, और थोड़ा सा यहाँ रोशनी की भी दिक्कत है, यहाँ थोड़ा सा अंधेरा है, तो इसी वजह से थोड़ा सा आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा होगा देखने में, और आप इस चीज़ को थोड़ा सा इग्नोर करना। मैं कोशिश करूँगी यहाँ पे थोड़ी लाइट लग पाऊँगी इधर की साइड, तो थोड़ा सा उजाला रहेगा। उसके बाद फिर मैंने अब सारी अन्नपूर्णा को मैं हमेशा चावल में रखती हूँ। एक तो वो है मेरे पास, बड़ी सी कटोरी ले रखी है मैंने, तो उसी में मैं चावलों में रखती हूँ। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि चूहे आ जाते हैं, तो चूहे चावलों को खा जाते हैं। लेकिन मैं फिर भी, वैसे भी चावल बदलते हैं हर एक पूर्णमासी को, तो मैं चावलों को बदलती रहती हूँ। और मैंने श्री यंत्र कमलगट्टी की ऊपर रख रखा है कटोरी में। और ये माँ के पैर है, जो मैंने लक्ष्मी माँ के सामने ही रख रखे हैं।
मेरा थोड़ा पूजा देर हो जाती है मेरी पूजा में, क्योंकि मेरे पास काफ़ी भगवान हैं। तो और मेरे पास एक शेरा वाली माता है, वो भी पीतल की है। तो उन्हें मैं क्या कहते हैं, उन्हें मैं नहीं मिलाती हूँ। उन्हें ऐसा है कि सोमवार को, या फिर जैसे कल मैंने वो किया था, तो जैसे कल मैंने पूजा की थी, तो जब मैंने उन्हें स्नान कराया था पंचामृत से और अच्छे से उनका श्रृंगार किया था, और उन्हें मैं जब कोई फेस्टिवल वगैरह होता है या फिर कोई बड़ा त्योहार या कुछ होता है, जब भी स्नान कराती हूँ। और मैं रोज उन्हें स्नान नहीं कराती हूँ, और सोमवार को करा देती हूँ। तो इसी वजह से, और बाकी ये जितने भी छोटे भगवान हैं उन्हें मैं हमेशा स्नान कराती हूँ। रोज रेगुलर पूजा में जो है उसमें मैं हमेशा स्नान कराती हूँ। अब इसमें जल इतना हो चुका है, इसे मैं दूसरे किसी पात्र में करूँगी इस जल को। उसके बाद फिर मैं अपने नर्मदेश्वर भगवान का स्नान कराऊंगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और अब मेरे भगवान जी आएंगे। मेरी ज़्यादा श्रद्धा हमेशा भोलेनाथ में ही रही है। मैं बचपन से भोलेनाथ को बहुत मानती हूँ, और बचपन से मैं भोलेनाथ को बहुत मानती हूँ। मेरी श्रद्धा बहुत रही है भोलेनाथ में, और भोले बाबा मेरी हर एक तमन्ना को पूरा भी करते हैं। अब तो भोले बाबा ने ही बोलते हैं, लोग बोलते हैं, मुझे तो खैर पता नहीं है, सब बोलते हैं कि जो भोले बाबा की भक्ति करता है उन्हें कान्हा जी स्वयं ही आ जाते हैं। वो मेरे साथ भी हुआ है, क्योंकि एक बार मैं हॉस्पिटल गई हुई थी, तो मुझे किसी आंटी ने मुझे बताया था कि मैंने बोला कि मुझे भोले जी में बहुत श्रद्धा है, और ये नर्मदेश्वर भगवान है, तो मैं ऐसे ही इन्हें स्नान कराती हूँ। इनके साथ ही नंदीश्वर भगवान रख रखे हैं मैंने। तो उन्होंने बोला कि आपके भोलेनाथ में इतनी श्रद्धा है, तो क्या कहते हैं, कान्हा जी तो तुम्हें खुद ही मिल जाएंगे, स्वयं ही आ जाते हैं वो तो, कि भोलेनाथ की भक्ति से ही हमें बाद में कान्हा जी की भक्ति प्राप्त होती है, राधा जी की भक्ति प्राप्त होती है, और किशोरी जी की भक्ति प्राप्त हो जाए फिर तो इंसान का बहुत ही ज़्यादा सौभाग्य बदल जाता है, और वो इंसान बहुत सौभाग्यशाली होता है जिसे किशोरी जी की भक्ति मिल जाए। ये मानते हैं कि कान्हा जी की भक्ति से भी ज़्यादा किशोरी जी की भक्ति बहुत सर्वश्रेष्ठ होती है। तो इसी वजह से तो मैं सोच रही थी कि हो सकता है मैं भोले बाबा को इतना पूछती हूँ, जब भी मेरे भगवान जी आ गए। तो ये सब मेरी स्नान की जो वो था वो मैंने आपके सामने किया। अब मैं सबको फूल चढ़ाऊंगी, अब मैं सब भगवान को फूल चढ़ाऊंगी। जैसे मैं ठाकुर जी को फूल चढ़ाऊंगी, मैं अपने गणेश जी को फूल चढ़ाऊंगी, और दुर्गे माँ को। हाँ, मैं एक चीज़ भूल गई, मैं सबको, जैसे ये गीले कपड़ा होता है तो इससे मैं सारी मूर्तियों को साफ कर लेती हूँ। मैंने ये मंदिर तो आप वीडियो से कुछ दिन पहले ही साफ कर लिया था। कुछ काम ऐसे होते हैं जो कि हमें पहले ही करने होते हैं, जैसे मैंने तुलसी में जल देना, और जैसे सूर्य भगवान को जल देना, ये सब पहले ही मैंने कर लिया था। ये सब मैंने पहले ही कर दिया था। तो अब मैं मूर्तियों को मैंने पहुँच दिया है, अब मैं सबको फूल चढ़ाऊंगी। तो मैं आपसे पहले ही बोल रही थी, मैंने पहले कान्हा जी को फूल चढ़ा दिया, उसके बाद मूर्तियों को साफ किया। तो अब मैं अपनी माँ को फूल चढ़ाऊंगी। मेरी लक्ष्मी मैया हैं, बहुत सुंदर है, बहुत प्यारी लगती है मुझे, उनको भी फूल चढ़ाऊंगी। और मुझे अपना एक हर मूर्ति से इतना प्यार है, और सभी बहुत प्यारे लगते हैं। ये सब मेरे हाथों की खरीदी हुई है, मैं स्वयं इन मूर्तियों को खरीद के लेके आई हूँ, और सबसे मुझे बहुत लगाव भी है। मैं सबको, जितने भी भगवान, सबको फूल चढ़ाऊंगी, और उसके बाद में फिर सबका तिलक करूंगी। मेरी कुल देवी भी है यहाँ पे। मैं कुछ दिन पहले हम लोगों को पता नहीं था कि हमारी कुल देवी कौन है,
तो फिर मैंने पता किया, उसके बाद फिर मैं अपनी कुलदेवी के पास गई थी कुछ दिन पहले। अब फिर से जाऊंगी जब मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी और दिखाऊंगी भी। और हो सकता है, मैं तो मानती हूँ कि मेरी कुलदेवी मैया का ही आशीर्वाद है जो मैं आप लोगों के साथ बैठ के आज बात कर रही हूँ और अपने रूटीन को शेयर कर रही हूँ। और मेरे भोलेनाथ का आशीर्वाद है और सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद है। मैंने सबको अपना फूल चढ़ा दिया। और ये मैंने जो कल संकटा माँ की पूजा करी थी तो मैंने गौरी बनाई थी, आपको दिखाती हूँ मैं। ये गौरी उसकी है, हल्दी की गौरी बनाते और गणेश जी बनाते हैं। तो मैंने हल्दी की गौरी बनाई थी, तो मैंने इन्हें विसर्जन नहीं किया। पता नहीं मेरा ऐसा क्या मन हुआ, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, आप बोलोगे एक ही बात को बार बार रिपीट करती हैं। मेरा मन नहीं करता किसी भी देवी देवता को मैं विसर्जन करूँ, तो इसी वजह से मैंने उन्हें रख लिया। मैंने बोला कुछ दिन रखती हूँ, उसके बाद फिर देखूंगी, फिर विसर्जन कर दूंगी अगर ये मतलब वैसे खंडित होने लगेंगी जब। तो अब मैं सबका तिलक करूंगी सबका। तो अभी थोड़ा सा जल मिला लेती हूँ इसमें, सबका तिलक करूंगी। मेरे कान्हा जी का तिलक करूंगी मैं, और कान्हा जी का तिलक मैं अष्टगंध से करती हूँ। कान्हा जी का तिलक मैं अष्टगंध से करती हूँ। और मैं अपने गणेश जी का तिलक सिंदूर से करती हूँ। गणेश जी वाला सिंदूर और हनुमान जी वाला सिंदूर आता है। और बाकी मैं सब अपनी माताओं को रोली लगाती हूँ, सबको रोली लगाती हूँ मैं। और हाँ, मैं खुद भी पहले तिलक करती हूँ, उसके लिए मैंने अलग से रोली रख रखी है। और जैसे सालिग्राम भगवान है, उन्हें मैं हल्दी या फिर पीला चंदन लगाती हूँ। और मैं अपने भोलेनाथ को सफ़ेद चंदन लगाती हूँ। मैं आप लोगों के साथ दिखाती भी हूँ। मैंने रख रखे हैं ऐसे चंदन की डिब्बियाँ बना रखी है मैंने। तो इस पे मैंने डाल रखा है, ये सफ़ेद चंदन है, पीला चंदन है, लाल चंदन है, हल्दी है। तो मैंने ऐसी कई डिब्बी बना रखी है। तो उसी से मैं भगवान जी को सफ़ेद चंदन लगाती हूँ अपने भोलेनाथ को। और बाकी माताओं को सबको मैं रोली, और जितने गणेश भगवान को मैं पीला चंदन या फिर जो ऑरेंज चंदन आता है वो लगाती हूँ। और अपने लड्डू गोपाल को तो मैं अष्टगंध लगा देती हूँ, गोपी चंदन लगा देती हूँ। इनकी सेवा में तो जो मुझे अच्छा लगता है मैं वही कर देती हूँ। अब मैंने सबको तिलक कर दिया। और दीपक मैंने पहले ही जला दिया था, कहते हैं पूजा में दीपक पहले ही जला देना चाहिए। और धूप भी जला दी। अब मैं सब भगवान को धूप दीप दिखा दूंगी। उसके बाद मैं आरती करूंगी, नहीं भोग लगाऊंगी। मैं भोग पहले ही रख देती हूँ। तो ये जल है, इसमें मैं भगवान जी को खाने के लिए कुछ न कुछ रख देती हूँ। मैं खाने का भी भोग लगा देती हूँ। अभी मैं चना और बतासे या चना या गुड़ का भोग लगाऊंगी। तो मैं पहले ही आपको बता रही थी कि जैसे यहाँ पे चूहे हैं, तो मैं भोग सबका एक ही में रख देती हूँ रख के। और मैं कान्हा जी का भोग लगा दूंगी। तो इसी वजह से मैं सब देवी देवताओं को इसी में से भोग लगा देती हूँ। मैं अलग से भोग नहीं रखती हूँ किसी का भी। अब मैं यहीं इस डिब्बे को बंद करके, भगवान जी का लेन चाहिए तो इसी में भोग रख देती हूँ। मैं भोग रख देती हूँ और जल भी रख देती हूँ। भगवान जी को जब भूख लगती है तो अपने ग्रहण कर लेते हैं। और मैं एक ही जगह भोग रखती हूँ,
मैं अलग अलग थाली नहीं लगाती हूँ, ना मैं अलग अलग कटोरियों में भोर कर रखती हूँ, ना मैं अलग अलग जल रखती हूँ। मैं सब भगवानों का एक ही में भोग रखती हूँ। अब उसके बाद मैं दुर्गा चालीसा पढ़ती हूँ, और वो मैं पढ़ूंगी, आपको ज़्यादा दिखाऊंगी तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। उसके बाद अब मैं, ये मेरा सब कुछ हो गया, अब मैं करूँगी कपूर आरती, क्योंकि मैं वैसे भी आरती कर देती हूँ, और अब करूँगी कपूर आरती। इसमें जो भी गलती हो, जो कुछ भी हो, उसे आप इग्नोर करना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपने यहाँ पे मिस्टेक की है, तो मैं उस चीज़ को सुधारूंगी। और जो मेरा रूटीन है वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और कुछ ऐसा भी है कि आज मैं पहली बार अभी वीडियो जो ऑन कैमरा आई हूँ, तो उसमें मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है कि मैं भूल भी रही हूँ कुछ चीज़ों को। तो उस चीज़ को आप मेरे साथ ज़रूर बताना, और आगे से मैं इन चीज़ों का भी जो है वो उसका भी ध्यान रखूँगी। और मैं जो करती हूँ वो मैंने आपको बताया है। मैं हनुमान चालीसा करती हूँ, और देवी कवच भी करती हूँ, और मैं दुर्गा चालीसा भी करती हूँ। बाकी मैं अपनी उनकी आरती करती हूँ। तो अब मैं पहले खड़े होकर मुझे आरती करनी पड़ेगी, तो मैं विष्णु भगवान की आरती कर देती हूँ। उसके बाद कपूर आरती करूँगी। तो मैं आरती इसी दीपक से कर देती हूँ। कभी कभार मैं 5 बत्ती वाला दीपक भी जला लेती हूँ। तो मैं आरती में हल्के से फूल सजा लूँगी, उसके बाद मैं आरती करूँगी। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्ति जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो धावे फल पावे, दुख विन से मन का, स्वामी दुख विन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण पड़ू मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। अब मैंने आरती कर दी है, आरती यहाँ रखूंगी। उसके बाद मैं कपूर जला के कपूर की आरती भी करूंगी। बोलते हैं कि आरती और पूजा के बाद कपूर जरूर जलाना चाहिए। तो मैं वैसा कपूर नहीं जलाती, मैं हमेशा खुला हुआ भीमसेनी कपूर जो बोलते हैं उसे ही लेके आती हूँ। मैं कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम जारविंदे भुवन भवानी सतम नमामि। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु सच सखा तुमेव विद्या द्रवण तुमेव सर्वमं देव देव। बोलिए भोलेनाथ की जय, माँ पार्वती की जय, रिद्धि सिद्धि मैया की जय, शुभ लाभ की जय, गणेश भगवान की जय, लड्डू गोपाल की जय। बोलिए शेरा वाली मैया की जय, लक्ष्मी मैया की जय, धन्वंतरी भगवान की जय। बोलिए समस्त देवी देवताओं की जय। इस तरह से मेरी आरती संपन्न होती है, और अब मैं इन्हें ठंडी कर दूंगी। ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति।
इस तरह से मेरी पूजा संपन्न होती है। अब मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ, जब मैंने 36 कोटि देवी देवता बोल दिया था, उस चीज़ को आप इग्नोर करना। 33 कोटि देवी देवता हिंदुओं के होते हैं। मैं आपसे पहले ही कह रही थी कि मैं जो वीडियो को बना रही हूँ उसमें थोड़ा सा मुझे अब लग रहा है कि मैं आपको मतलब मेरी फैमिली जो मुझे प्यार देगी तो मैं आपको बहुत अच्छे से मतलब बात कर सकती हूँ और आप लोगों का। और हाँ, प्लीज़ एक बात मैं ये आपसे कहना चाहती हूँ कि मुझे प्लीज़ कमेंट मत करना उल्टे, क्योंकि हाँ, मेन बात मेरी ये है मेरे मोटापे को लेके, क्योंकि इस चीज़ को लेके मेरे हस्बैंड भी काफ़ी बोलते रहते हैं। पहले मैं इतनी मोटी नहीं थी, लेकिन हेल्थ इशू होने के कारण मेरी थोड़ा मोटापा ज़्यादा ओवर होता जाता है, हो रहा है वो तो मुझे भी पता है। और इसीलिए मैं आपसे ये विनती करती हूँ कि आप मेरे मोटापे को लेके मुझे ट्रोल मत करना प्लीज़। और मेरी ये पूजा यहाँ पे समाप्त होती है और उसके बाद मैं अब ज़मीन पर जल छिड़क के यहाँ से उठ जाऊँगी। और मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो मुझे कमेंट करना कि मैं आगे। और जब ज़मीन पे जल डालते हैं तो बोलते हैं इंद्राय नमः, इंद्राय नमः, इंद्राय नमः, 3 बार बोलते हैं। उसके बाद मैं भगवान जी को सबको प्रणाम करूँगी। और बोलते हैं औरतों को हमेशा माथा टेक के प्रणाम करना चाहिए और लेट के कभी प्रणाम नहीं करना चाहिए देवी देवताओं को। तो इस तरह से मेरी पूजा पूरी अब यहाँ पे संपन्न होती है। और आप लोगों का प्यार बना रहा तो मैं हमेशा ऐसे ही आप लोगों को रोज़ ब्लॉग दूंगी। और ये नहीं है कि मैं पूजा के ही ब्लॉग दूंगी, मैं जो भी करूँगी मेरी लाइफ में, जो भी मेरा रूटीन है, मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी। क्योंकि मैं सिलाई भी अच्छी मतलब अपनी सिलाई कर लेती हूँ, बाहर की तो मैं सिलाई नहीं करती हूँ। और मैं कुकिंग भी कर लेती हूँ। तो मैं अपनी हर एक चीज़ को आपके साथ शेयर करूँगी। मेरा ये एक ब्लॉग सिर्फ पूजा पाठ का ही नहीं रहेगा, और मैं हर एक चीज़ को आपके साथ दूँगी। और आज मेरा पहला ब्लॉग था, इसी वजह से मैंने पहले पूजा रूटीन बताया आपको। फिर घर का भी टूर कराऊंगी मैं, बाकी और चीज़ें भी दिखाऊंगी। जो आप मेरे से डिमांड करेंगे मैं उसे पूरा करूँगी। और हाँ, एक चीज़ है, डिमांड की बात आई तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मुझे डांस नहीं आता है। और मैं बचपन से ही मैं डांस वगैरह नहीं की हूँ, तो मुझे आता भी नहीं है। क्योंकि मेरे पापा थे, उन्हें थोड़ा डांस से प्रॉब्लम थी, उन्होंने हमें कभी किसी की शादी ब्याह में और वैसे कभी डांस नहीं करने दिया। तो इसी वजह से मुझे आता नहीं है। फिर उसके बाद शादी के बाद मैंने कभी कोशिश नहीं करी सीखने की। हाँ, ये कीर्तन वगैरह में थोड़ा बहुत ढोलक पे मैं डांस कर लेती हूँ, लेकिन वैसे मुझे डांस के स्टेप वगैरह कुछ नहीं आते हैं, इसीलिए मैं आपको डांस की वीडियो तो नहीं दे सकती हूँ। हाँ, ये फेस्टिवल वगैरह पे जब भी कीर्तन वगैरह में कोई डांस होता है तो उसमें थोड़ा बहुत मैं कर लेती हूँ। तो उसकी लिए आप ये मत बोलना कि आपने बोला कि तुम्हें डांस नहीं आता है, मुझे वैसे डांस नहीं आता है। तो मैं यहीं पे आप अपना ब्लॉग वो यहाँ पे ख़त्म करती हूँ और आपसे विदा लेती हूँ। बाय बाय।